ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानो शशिर्भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रस्य निराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमस्कार सभी सनातन धर्म प्रेमियों को। जय सिया राम, जय माता दी की। मैं पंडित युगल किशोर आचार्य आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बुद्ध के राशि परिवर्तन को लेकर के कुछ चर्चा करने के लिए। आज हम बुद्ध का राशि परिवर्तन देखेंगे, बुद्ध के कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। किन किन कारकत्व, किन किन जगह का कारकत्व करते हैं बुद्ध भगवान। सूर्य बुद्ध से बनने वाले सूर्य बुधादित्य योग के बारे में जानेंगे। एवं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में जानेंगे। प्रत्येक राशि पर इस परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ और अशुभ, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों के युवराज बुद्ध 12:34 पर परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मकर राशि, जो अपने मित्र की राशि है, उससे शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 12:44 के लगभग कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर जाएंगे। तो ये जो समय है, इसके अंतराल, इसके मध्य में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, उनके विषय में अपन आगे चर्चा करेंगे। और इनके क्या उपाय हैं, उपायों का भी महत्व है, तो उपायों के विषय में भी अपन बात करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि बुद्ध किन किन कारक का, किन किन जगह का, कारकत्व का अधिपति है। उसमें चंद्रमा और बृहस्पति की भी विशेषताएं पाई जाती है, जो वाणी, बुद्धि, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच, निजी व्यवसाय, वाक्य चातुर्यता, वाणी, भाषण, संचार आदि के बारे में जो इनका प्रभाव है वो दिखाई देगा। साथ ही ये बुद्ध मातृपक्ष के संबंधियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु तंत्र, कंठ, ग्रंथि, त्वचा, गर्दन आदि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध के नकारात्मक प्रभाव से स्मरण शक्ति का क्षय हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्ध को एक नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। न्याय के देवता शनि देव हैं और बुद्धि के कारक बुद्ध है। अतः दोनों का यहाँ पर बुद्ध भगवान शनि की ही राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। न्याय करने वाले के पास यदि बुद्धि जब आती है तो श्रेष्ठतम न्याय होता है। तो न्यायालय के अंदर किसी भी जातक का यदि कोई केस मुकदमा चल रहा है जो न्यायोचित है, यानी कि उनका पक्ष मजबूत है एवं धर्म के आधार पर वो एकदम सही है, तो उनका न्याय होगा या उनको एक
प्रोग्रेस मिलेगी उस कार्य के अंदर। और सूर्य बुधादित्य योग 11 मार्च से 14 मार्च के बीच में लगभग 3-4 दिन का रहेगा। इसमें बुद्धि के संबंधित कार्य का विशेष फल प्राप्त होगा। 14 मार्च को लगभग सायंकाल 6:04 से और 17 मार्च को 3:02 तक लक्ष्मी नारायण योग भी इसी राशि के अंदर बनेगा, जिसके अंदर व्यापार में, विशेषकर से व्यापार में हुए या फिर शेयर मार्केट के अंदर शुभ योग मिलने के संभावनाएं अधिक है। अपन देखते हैं राशियों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। मेष राशि के अंदर, मेष राशि में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन अपन देखते हैं कि मंगल और राहु की युति भी साथ में चल रही है, तो ज़्यादा अग्रेसिव मेष राशि के जातक को नहीं होना चाहिए। यदि आप अग्रेसिव हुए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर अपन देखते हैं तो मेष राशि को फायदा है सूर्य बुधादित्य से भी। वृष राशि, इन राशि को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जमीन जायदाद के संबंधित कोई भी यदि मामला न्यायालय में चल रहा है तो उसमें भी उनको फायदा मिलेगा। मिथुन राशि, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा के योग हैं, दैनिक कार्य जो आप सुचारू रूप से कर रहे हैं उनके अंदर वृद्धि होगी। कर्क राशि, हेल्थ को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत होगी, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है, आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चा कम करें। सिंह राशि, विवाह के योग बन सकते हैं, परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं, संतान से जुड़ी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कार्य क्षेत्र के सही ऊर्जा का इस्तेमाल करने में से आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि, इन राशि वालों को बुध के राशि परिवर्तन का फायदा मिल सकता है। इस दौरान पुरानी बीमारियां ठीक होगी, किसी भी कार्य को सोच समझकर करें। तुला राशि, बुध का गोचर आपके जीवन में सुख शांति लाएगा, नौकरी बिजनेस में फायदा होगा, मित्रजनों से भी सहयोग की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधित मामलों में भी आपकी बात बनेगी, प्रेम विवाह की भी संभावना है। यदि आपका कहीं भी कुछ इस विषय में चर्चा चल रही हो तो ये अच्छा समय है, उस बात को आगे बढ़ाएं। वृश्चिक राशि, आपकी चल अचल संपत्ति की वृद्धि हो सकती है, मित्रों और संबंधियों से भी सहयोग की उम्मीद आप कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के साथ में राहु की युति है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप। धनु राशि, जो निर्णय लेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, दान पुण्य भी आप करेंगे। मकर राशि, इस दौरान आपको आर्थिक तरक्की होगी, वाणी कुशलता और सौम्य स्वभाव के कारण आप किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल कर सकेंगे, परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि, संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति सम्मान की वृद्धि होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि, बुध के गोचर से इस राशि के लोगों के व्यय में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें। मीन राशि वालों को चाहिए कि वो सोच समझ करके किसी कार्य को करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, क्योंकि मीन का स्वामी भी अभी नीचगत चल रहा है। उपाय, अब जिन राशियों को यदि
श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि उस समय के अंदर उससे भी अधिक अपन को क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए अपने गणेश जी महाराज के हरि दुर्वा चढ़ाएं, गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करें, संकट मोचन गणपति के स्तोत्र के पाठ करें, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का करें, या ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र के जाप करें। और जिनके साथ अशुभ है, जिन राशियों के साथ में, उनको चाहिए कि वो अपने इष्ट देवता की आराधना करें, उसे भी गणेश जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। साथ में यदि राशि के स्वामी है, उनकी भी आराधना उनको करनी चाहिए। ये जो फलादेश आपको बताया गया है, यह विशेष रूप से बुध के गोचर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब इसके अंदर भी अपन को जन्म कुंडली के अंदर क्या स्थिति है, लगन कुंडली के अंदर क्या स्थिति है, उसी के साथ में आपके ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। मान लीजिए बुध यदि आपके बिल्कुल ही खराब स्थिति में है, तब भी आपको ऑल ओवर अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन इतना जो श्रेष्ठ परिणाम आपको दिखाई देना चाहिए वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये न सोचे कि भाई इसी के माध्यम से अपन पूरा परिणाम अपन जान पाएँ, क्योंकि इसके अलावा भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ विराजमान है, उनको भी विशेष रूप से देखना आवश्यक है। नमस्कार।